अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। गुज़श्ता रात हुकूमत ने आधी रात के वक्त एक पेट्रोल बम गिराया और इस पेट्रोल बम की जो शिद्दत है, जो नवीयत है, उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। यानी एक ही झटके में, एक ही रात में 25 से 26 रुपए पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी गई। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है, यानी जो बजट आइंदा माली साल का बजट था, जिस दिन उसका इत्तलाक होना था, उससे 4 दिन कबल ये कीमतें बढ़ा दी गई। और वाकफान हाल का कहना है कि एक दिन में, यानी एक दिन का जो मुनाफा पेट्रोलियम माफिया ने कमाया है वो है तकरीबन 8 अरब रुपए। इस तरह 4 दिन के लिए 24 अरब रुपए पेट्रोलियम माफिया के जेब में चले गए। हुआ क्या? हुआ यह है कि वजीर आजम इमरान खान पेट्रोलियम माफिया के हाथों ब्लैकमेल हुए। इसी महीने के आगाज पर, यानी जून के आगाज पर, हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी का ऐलान किया तो मुल्क में पेट्रोल की शॉर्टेज होगी और पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। और हुकूमत इस बहरान पर काबू पाने के बजाय पेट्रोलियम माफिया के हाथों यरगमाल बन गई, ब्लैकमेल हुई। उसकी वजह क्या है कि पेट्रोलियम माफिया का एक रुकन इस वक्त हुकूमती मुशीर है। जी हां, उसका नाम है नदीम बाबर और इस वक्त वो पेट्रोलियम वजारत का ही मुशीर है और वजीर आजम के दस्ते रास्त कंसिडर किए जाते हैं जनाब नदीम बाबर साहब। नदीम बाबर साहब के बारे में एक और खबर ये है, बल्कि ये मुस्तनद बात है, कि इस वक्त उनकी लिटिगेशन जारी है। यानी 20 अरब रुपए उन पर जुर्माना है या जो उन्होंने अदा करने हैं हुकूमत पाकिस्तान के, उसके खिलाफ वो कोर्ट्स में गए हुए हैं। अब ऐसा शख्स पेट्रोलियम की वजारत पर मुशावरत दे रहा है किसको? वजीर आजम पाकिस्तान को। और सरकारी तौर पर उसका ओहदा जो है वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। इमरान खान जब अपोजिशन लीडर थे तो वो हमेशा ये कहते थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मफादात का टकराव नहीं होना चाहिए और अपने इर्द गिर्द इस वक्त वो देखें कि सूरत हाल क्या है। मैं सिर्फ 2 ट्वीट्स आपको बताऊंगा, एक असद उमर की जब वो अपोजिशन लीडर थे और दूसरी इमरान खान की जब उस वक्त की हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई। तो उस पर असद उमर ने क्या कहा अपने ट्वीट में, 2018 के ट्वीट में, और इमरान खान ने क्या कहा, जरा ये ट्वीट सुनिए। असद उमर की ट्वीट है जी, ये है 1 मार्च 2018 की ट्वीट है और सुबह 9:57 पर यह ट्वीट की गई और इसमें बताया गया है, असद उमर क्या कहते हैं कि हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने का बहाना कर रही है। अवाम को यह नहीं बता रही कि डीजल पर फी लीटर 26 रुपए और पेट्रोल पर फी लीटर 21 रुपया टैक्स वसूल करेगी। इस हुकूमत के हाथ हमेशा अवाम की जेब में जाते हैं, ना ताकतवर से टैक्स लेते हैं, ना मनी लॉन्ड्रिंग रोकते हैं। इसी महीने में जनाब उस वक्त के अपोजिशन लीडर और आज के वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट की कि एब्सोल्युटली शेमफुल हाउ द गवर्नमेंट हैज ड्रॉप्ड अ पेट्रोल बम ऑन द पुअर नेशन एट द स्टार्ट ऑफ 2018 इंस्टेड ऑफ undertaking tax reforms and cracking down on money laundering. The government continues to burden the masses, this time with a big increase in petroleum products prices. अब मुझे ये बताएं कि absolutely shameful, तो इसको अब क्या कहेंगे? ये तो कोई absolute की भी कोई absolute superlative form हो तो उसमें इमरान खान को कैसे मुखातब किया जाए, उनकी गवर्नमेंट को कैसे मुखातब किया जाए। मैं तो इस वक्त, आप यकीन करें कि जो गरीब लोग हैं, जब चीज सस्ती होती है उनको दस्तयाब नहीं होती, जब महंगी हो जाती है 4 दिन पहले महंगी कर दी जाती है। आप देखें
कि गुज़श्ता रात जब पता चला कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो महंगी होने वाली हैं, तो लोग पेट्रोल पंप पर गए तो पेट्रोल पंप बंद थे। उन्होंने कहा ये तकनीकी खराबी है। क्यों? कि एक रात में लोगों ने अरबों रुपए कमाने थे और कमा लिए। इस मुल्क का वजीर आजम जो करप्शन खत्म करने के नाम पर, जो माफियाज के खिलाफ जंग के नाम पर इक्तदार में आया, जो इंसाफ देने के नाम पर, जो गरीबों की बात करने के नाम पर इक्तदार में आया, आज इसी मुल्क का वो वजीर आजम जिसका नाम इमरान खान है, पहले वो आटा माफिया के हाथों ब्लैकमेल हुआ, फिर वो चीनी माफिया के हाथों ब्लैकमेल हुआ, फिर वो आईपीपीज माफिया के हाथों ब्लैकमेल हुआ, जो बिजली पैदा करने वाली कंपनीज हैं, फिर उसके बाद पेट्रोलियम माफिया के हाथों ब्लैकमेल हुआ। यह वक्त है कि इमरान खान को इक्तदार में लाने वाली कुव्वतें अपने उस फैसले पर ना सिर्फ नादम हो बल्कि नजरसानी करके इस हुकूमत से खुदा का वास्ता है हमारी जान छुड़ाएं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।